नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कवच, अर्गला, किलक बिना पढ़े दुर्गा सप्तशती का पाठ सुनना या पढ़ना जैसे अधूरा माना जाता है। तो ये तीनों जैसे अर्गला स्रोत, किलक स्रोत और कवच, देवी कवच मैं आपके साथ पढ़ के सुनाती हूँ, वीडियो शेयर करूंगी। ध्यान पूर्वक आप लोग जरूर सुन लीजिएगा समय निकाल कर। उसके बाद प्रतिदिन मैं पाठ के लिए वीडियो डालूंगी दुर्गा सप्तशती का, तो आप लोग प्रतिदिन सुन सकते हैं नवरात्रि के दौरान, ठीक है। तो चलिए कवच से प्रारंभ करते हैं। जय माता दी। देवी कवच इस प्रकार से है। मार्कंडे जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय, सभी प्रकार से मनुष्यों का रक्षक और जो अब तक अज्ञात हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी, पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार हैं। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि और आठवां माँ महागौरी तथा 9वीं सिद्धिदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटापन्न अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जग जननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं, उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आराधक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, वाराही का महिष, इंद्री का एरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुड़ है। महेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार हैं। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजित हैं। श्वेतवर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्राह्मणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ हैं। समस्त देवियां अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सुसज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं, जो दानों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृत से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सिंह, धनुष आदि शस्त्र सुशोभित हैं। उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों को अभय प्रदान करना है। महाभय नाशिनी, महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त हे महारौद्रे, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। इंद्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें और अग्नि शक्ति अग्नि कोण में रक्षा करें। वराही देवी दक्षिण दिशा में, खड़क धारिणी नेत्र्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम में तथा मृग वाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करें। कौमारी शक्ति उत्तर में, शूलधारिणी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार सवारूढ़ चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करें। आगे जया, पीछे विजया मेरी रक्षा करें। वाम पार्श्व में अजिता नाम की शक्ति, दाहिनी में ओर अपराजिता, शिखा में
उद्धोतिनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करें। ललाट में मालाधरी, दोनों भावों में यशस्विनी, भ्रूमध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा शक्ति मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल भाग में सांकर्णी शक्ति मेरी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपरी होष्ठ में चर्चिका, अर्धरोष्ठ में अमृत कला और जीव की रक्षा सरस्वती करे। मेरे दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की चित्र घंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी, ठुड्डी की सर्वमंगला, वाणी की भद्रकाली, ग्रीवा की तथा धनुधरी शक्ति मेरी मेरुदंड रीढ़ की रक्षा करें। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी, दोनों कंधों की खड़गिनी एवं वज्रधारिणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। दोनों हाथों के दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी और कुच्छी भाग की कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी शक्ति करें। ललिता देवी हृदय की एवं शूलधारिणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि में कामिनी एवं गुप्तांग में गुरुहेश्वरी मेरी रक्षा करे। कामिका तथा पुतना लिंग की और महिष वाहिनी गुर्दा की रक्षा करे। भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला मेरे जंघा की रक्षा करें। दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजसी देवी, पैर की उंगलियों की श्री देवी तथा तालुओं की रक्षा तलवासिनी करें। दंष्टा कराली नखों की ऊर्ध्व केशनी देवी केशों की, कौबेरी रोमावली के छिद्रों में तथा बागेश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। काल रात्रि आंतों की, मुकुटेश्वरी पीत की, पद्मावती पद्मकोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा मेघा शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करे। ब्राह्मणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी शक्ति हमारे अहंकार, मन एवं बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्व, रज एवं तमोगुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। वराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश, कृति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की एवं हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं की रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करे। सुपथा देवी पथ की, क्षेम करी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है, उन सभी स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन ना करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है, उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है, वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलती है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रैलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धा पूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं,
उन्हें देवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रैलोक्य में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता है तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लूता एक प्रकार का रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है। विस्फोटक, चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे अस्थावर विष, केनर, भाग, अफीम आदि तथा जंगम विष, सर्प, बिच्छू आदि के दंशन द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता है। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांतिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवतादि, जलोत्पन्न, उपदेश सिद्ध, समस्त देवतादि, समस्त कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, साकिनी तथा अंतरिक्ष चारी, भूत, पिचास, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड तथा भीषण भैरवादी समस्त अनिष्टकारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा यह प्राणी अपने कृति से इस भूतल को मांडित करता है। इस कवच के अनंतर जो सप्तशती का पाठ करता है वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन और कानन युक्त यह पृथ्वी स्थित रहती है। इस कवच का नित्य प्रति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव सामीप्य को प्राप्त कर आनंद पूर्वक निवास करता है। चलिए अर्गला पढ़ लेते हैं। अर्गला स्रोत। मार्कंडेय जी ने कहा, जगदम्बिका के स्वरूप जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी, आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त हे देवी तथा काल रात्रि, आपकी जय हो। हे मधु कैटभ विनाशिनी, हे ब्रह्म वर प्रदे देवी, आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप, यश, जय आदि प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड, मुंड एवं रक्तबीज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी, तुम मुझको रूप, जय तथा यश प्रदान करो तथा मेरे रिपुओं का नाश करो। शुंभ, निशुंभ और धूम्राक्ष नामक दैत्यों के संहारिणी हे देवी, तुम मुझको रूप, यश, सुख्याति प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। वंदनीय चरणा और संपूर्ण सौभाग्य दायिनी देवी, तुम मुझे रूप, यश और कृति प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का संहार करो। अचिन्त्य स्वरूपा एवं अचिन्त्य चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी हे देवी, तुम मुझे रूप, जय और कृति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशिनी हे चंडिके देवी, जो लोग आपको श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमन करते हैं उन्हें तुम रूप, यश, सुकृति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्याधि विनाशिनी चंडिके देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं उन्हें रूप, यश और जय प्रदान करो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं उनको तुम रूप, जय और यश दो तथा उनके वैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप, बल और जय दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, तुम मुझे अतुल संपत्तिशाली करो। रूप दो, जय दो, कृति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे, देवासुरों के शिरोरत्न
के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशवान और धनवान बनाओ। हे देवी, तुम मुझको रूप, जय, यश प्रदान करो तथा मेरे दुश्मनों का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गर्व को चूर करने वाली हे चंडिके, तुम शरणागतों को रूप, जय, यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजाधारिणी, ब्रह्मा द्वारा वंद परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, कृति दो और मेरे शत्रुओं का क्षय करो। हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं। तुम मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति प्राप्त हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। सचिपति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित हे परमेश्वरी, तुम मुझको रूप, जय, कृति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानों के दर्प को दलन करने वाली हे देवी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, कृति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्त जनों को अत्यंत आनंद प्रवर्धिनी हे अंबिके, तुम मुझे रूप, जय, यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी ध्यान स्रोत का पाठ कर जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उन्हें दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है। अब चलिए आगे पढ़ लेते हैं किलक स्रोत। मार्कंडे मुनि ने कहा, जिन आशुतोष भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर है, जिनके तीनों नेत्र तीनों वेदों ऋग, यजुः और साम के समान हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारणभूत हैं, ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यह किलक सप्तशती पाठक के लिए सप्तशती मंत्रों के अंगभूत रूप में है। जो लोग इस किलक का पाठ करते हैं, उनका सदैव मंगल होता है। इस किलक पाठ से उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और इस स्रोत के पाठ करने से ही भगवती दुर्गा उस पर प्रसन्न होती हैं। उच्चाटन आदि कर्मों की सिद्धि तथा भीषण व्याधि विनाश के निमित्त यंत्र, मंत्र, तंत्रादि कार्यों तथा व्याधि मुक्ति के कारण रसायन आदि औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस किलक के पाठ मात्र से ही बिना तंत्र, मंत्र तथा औषधियों के ही उच्चाटनादि क्रियाएं संपन्न होती हैं तथा संपूर्ण रोगों का नाश होता है। जहाँ अन्य मंत्रों के जपादि से जो फल प्राप्त होती है, वहीं केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही समस्त सिद्धियां उपलब्ध होती हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंका रूपी प्रश्न के समाधान में भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया कि यही दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त कर रखा, अर्थात सप्तशती के समस्त मंत्रों को किलित कर दिया। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को स्थिर चित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसका निसंदेह रूप से मंगल होता है। जो लोग अपना संपूर्ण द्रव्य दुर्गा को अर्पित कर प्रसाद रूप में उस धन का उपयोग करते हैं, भगवती निश्चय ही उन लोगों पर प्रसन्न होती हैं, क्योंकि सप्तशती के फल को शिव जी ने किलित कर रखा है। जो लोग पहले किलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं, वे अंत काल में सिद्ध देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती है तथा अंत में वे
मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। इस किलक को समझकर तथा उसका परिहार करने के पश्चात ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस किलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से ही नारियों को सौभाग्य तथा संतान सुख की उपलब्धि होती है। इस हेतु इस दुर्गा सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस स्रोत का पाठ मंद स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतः सर्वप्रथम किलक का पाठ करके ही सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती की कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु विनाश एवं निवारण पद की प्राप्ति होती है, उस महिमामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणी क्यों नहीं करते। तो यहाँ पर हमारा कवच, किलक और अर्गला समाप्त हो गया। अब अगले दिन दोस्तों दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो अगर पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कल के वीडियो में हम पहला अध्याय दुर्गा सप्तशती का सुनेंगे। तो धन्यवाद।